जय श्री कृष्ण। आज हम इस क्लास में अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने अनुवाद के अंदर वर्तमान काल पढ़ चुके, भूतकाल पढ़ चुके। आज हम भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। भविष्य काल पढ़ने से पहले आपको भविष्य काल के जो लकार होते हैं वो लर्न होने चाहिए। जैसे वर्तमान काल में बनता है पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। इसी प्रकार भविष्य काल में क्या होता है, आधा स और ये जो दिख रहा है और ये धातु जो होती है उसमें ई अलग से लगाई जाती है और क्रियापद बनाया जाता है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। ओके, नेक्स्ट देखिए। संस्कृत के अंदर जब भी हम भविष्य काल बनाते हैं, चाहे कोई भी क्रियापद हो, तो उसको इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। कुछ धातुएं अलग होती है जिनको आदेश होता है। जैसे यहाँ पर अपन हस धातु लें तो हसिष्यति, हसिष्यत, हसिष्यति, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यत, हसिष्यत्, हसिष्यामि, हसिष्याव, हसिष्यामः। अगर अपन चल धातु लें तो चलिष्यति, चलिष्यत, चलिष्यन्ति। वध अगर लें वदिष्यति, वदिष्यत, वदिष्यति, वदिष्यन्ति। ओके, कोई भी धातु अपन लें, लेकिन जिन धातुओं को आदेश होता है भविष्य काल जब भी बनाते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिन धातुओं को आदेश होता है उसमें मूल धातु से ही ये क्रियापद बनाए जाते हैं। आप देखें कुछ धातुएं मैंने लिखी हुई है। गम को जैसे गच्छ आदेश होता है, पा को पिब आदेश होता है, स्था को तिष्ठ आदेश होता है, नी को नय आदेश होता है, जी को जय आदेश होता है, दृश को पश्च आदेश होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान काल जब बनाते हैं तो अपन गच्छ से बनाते हैं, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। भूतकाल बनाते हैं तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्। लेकिन भविष्य काल जो बनाएंगे वो गच्छति नहीं बनेगा, क्योंकि भविष्य काल है। तो भविष्य काल में क्या होता है कि जो धातुएं होती है, जिन धातुओं को आदेश होता है उसमें मूल धातु से ही भविष्य काल बनाया जाता है। तो गम को गच्छ आदेश होता है, तो यहाँ पर अगर गम धातु से अपन भविष्य काल बनाने जाएंगे तो गम से बनेगा। तो गम से क्या बन जाएगा, पहला मैं फर्स्ट मीनिंग लिख रहा हूँ, जिसे फर्स्ट मीनिंग बनता है गमी शति। इसके अकॉर्डिंग बनेगा गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे पा धातु, तो पा को पिब आदेश होता है। तो यहाँ जब भविष्य काल बनाएंगे इस पा धातु का, पा होता है पीना, तो पा से बनेगा, पा से बनता है पाश्यति, पाश्यत, पाश्यन्ति। इसके अकॉर्डिंग बनेंगे सारे क्रियापद। नेक्स्ट अपन देखें स्था, स्था को तिष्ठ आदेश होता है, तो क्रियापद जो बनेगा वो स्था से बनेगा। यहाँ बनेगा स्थास्यति, स्थास्यत, स्थास्यन्ति। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट अपन देखें नी को नय आदेश होता है, तो नी से बनेगा। तो नी में क्या है, ई है, तो ई को ए गुण हो जाता है और शब्द जो बन जाता है वो बन जाता है आपके फर्स्ट मीनिंग जो बनेगा इसका नेष्यति। अब इसको अगर यहाँ बनाया जाए तो नेष्यति, नेष्यत, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यत, नेष्यत्, नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। क्लियर। नेक्स्ट देखें जी, जी को क्या आदेश होता है, जय। तो जी का अगर अपन यहाँ बनाने जाएंगे भविष्य काल में तो फर्स्ट मीनिंग जो बनता है इसका चेष्यति। इसके अकॉर्डिंग बनेंगे सारे। इसी प्रकार दृश्य, तो दृश्य का पश्च से नहीं बनकर वापस दृश्य से बनेगा, लेकिन यहाँ पर री जो होता है वो र में चेंज हो जाता है। तो शब्द जो बनता है फर्स्ट द्रक्ष्यति। ओके, ये बनता है द्रक्ष्यति। तो यहाँ पे द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत्, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्यामः। तो जिन धातुओं को आदेश होता है वो धातुएं आपको अलग से लर्न करनी और समझना उसको। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं। पट धातु, लिट लकार। अब लिट लकार मीन्स होता है भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों के अंत में गा, हे, गी आता है, या फिर अपन कह सकते हैं आगे आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। तो जब भी भविष्य काल का वाक्य आता है तो उस समय वाक्य में जो क्रियापद लगता है वो यहाँ पर जो 9 क्रियापद लिखे हुए हैं आपके, इनमें से ही लगता है। ओके, और सबसे बड़ी बात, अनुवाद बनाते हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम अनुवाद बनाते हैं तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ जो चीज होती है वो आपको ध्यान रखनी है कि कर्ता जिस पुरुष का हो क्रिया भी उसी पुरुष की लगाई जाती है। समझ में आया। कर्ता जिस पुरुष का हो
क्रिया भी उसी पुरुष की लगाई जाती है। जैसे जब भी अपन वाक्य में स और सा इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है वह, तो जब भी वाक्य वह से शुरू हो, वो पुल्लिंग का है तो क्या लिखेंगे सह, स्त्रीलिंग का है तो क्या होगा सा। तो जब भी स और सा लिखेंगे तो क्रियापद हमेशा पठिष्यति ये वाला ही आएगा। ऐसा नहीं कह सकते अपन कि सह पठिष्यामि, ये नहीं होता है। समझ में आ गया? क्योंकि प्रथम पुरुष क्या करता है सह, सा, तौ, ते, ताह। ये आगे वाले जो लिखे हुए हैं वो पुल्लिंग के हैं और पीछे लिखे हुए हैं वो स्त्रीलिंग के हैं। लेकिन क्या होता है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या होता है कि दोनों लिंगों में सेम होता है। जैसे मैं कह दूं तुम पढ़ते हो, सॉरी तुम पढ़ोगे, भविष्य काल है, तो तुम की संस्कृत क्या होगी तुम, अब पढ़ोगे की क्या होगी पठिष्यसि। अब तुम पढ़ोगी स्त्रीलिंग के लिए तो भी सेम वाक्य ही बनेगा त्वम पठिष्यसि। ओके, तो सबसे पहले आपका ये काम है कि कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की लगाई जाती है। तो इसमें आपके 12 सेंटेंस बनेंगे, 12 वाक्य आपको बनाने, जैसा आपने भूतकाल में बनाया, जैसा आपने वर्तमान काल में बनाया, सेम वही पैटर्न इसमें भी रहेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, सा पठिष्यति वह पढ़ेगी, तौ पठिष्यत वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यत वे दोनों पढ़ेगी, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, ताः पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेगी, त्वं पठिष्यसि तुम पढ़ोगे। या फिर इसका स्पेलिंग में बनाएंगे तो ओब्लिक करके आप लिख देना तुम पढ़ोगी। युवां पठिष्यत तुम दोनों पढ़ोगे, स्त्रीलिंग में ओब्लिक करके पढ़ोगी। यूयं पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे, ओब्लिक पढ़ोगी। अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, ओब्लिक पढ़ूंगी। आवाम पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे, पढ़े और ओब्लिक करके आप इस पर स्पेलिंग बना लोगे पढ़ेंगी। वयम पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगी। ओके, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि सबसे पहले आप इस चार्ट को बनाएंगे, उसके बाद में ये जो 12 सेंटेंस है इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके क्लियर। इसके बाद में आपको क्या सीखना है कि जो हमने प्रथमा विभक्ति के अनुवाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के अलग अलग सेंटेंस मैंने आपको दिए थे, भूतकाल में भी बनाए थे अपन ने, वर्तमान काल में भी बनाए थे, वो सारे क्रिया वो सारे वाक्य आप भविष्य काल में चेंज करके बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर 2-3 तरीके से वाक्य बनाना बता रहा हूँ, उसको आप देखें और उसके बाद में प्रथमा से लगाकर सप्तमी तक जो भी वाक्य अपन ने वर्तमान काल और भूतकाल के बना रखे हैं उनको आप चेंज करके भविष्य काल में बनाएंगे। ओके, देखिए पहला वाक्य अपन यही देख ले नीचे आप लोग। पहला वाक्य जैसे वह बालक होगा। अब इस वाक्य को लेकर क्या रहा गाएगी, तो अर्थ क्या वह बालक होगा, इसकी संस्कृत बनानी। जैसे वर्तमान में का वाक्य क्या था यह वह बालक है, और ये भूतकाल में क्या था वह बालक था, भविष्यकाल में क्या हो गया वह बालक होगा। अब इसके अपन संस्कृत बनाएं तो मैंने पहले कहा था कि वाक्य के अंदर कभी भी कर्ता चेंज नहीं होता है। कर्ता को अपने को देखना है कि वो पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का, उसके अकॉर्डिंग केवल प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो चेंज होते हैं। हमेशा वाक्य में कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की लगाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखा वह जैसे आता है तो अपने पास 2 शब्द आते हैं स और सा। तो अब वापस वाक्य को देखते हैं। बालक पुल्लिंग है तो अपन ने क्या लिखेंगे पुल्लिंग के लिए स, तो वह की संस्कृत क्या हो गई सह। यहाँ बालक कितने एक, तो क्या हो गया बालक हो। अब यहाँ पर हम लोग को क्रिया लगानी पड़ना, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको देखिए होगा, तो होने को क्या कहते हैं भू, भू में क्या होता है होना, भू को आदेश होता है भव। अब इसकी जो क्रियापद बनते हैं वो भव से ही बनते हैं, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ओके, तो यहाँ पर जो क्रियापद होगा वो सह के अकॉर्डिंग आएगा, तो सह के साथ में क्या आ रहा है पठिष्यति, तो यहाँ पर अपन बहुत से बनाएंगे तो बन जाएगा आपके
भविष्यति। तो अर्थ हो गया वह बालक होगा। ओके, नेक्स्ट वाक्य अपन देखें। जैसे राम और मोहन पुस्तक पढ़ेंगे, ये अपने भाषा में वाक्य है, इसके अपने को संस्कृत बोलेंगे। तो यहाँ पर राम कितने, एक है, नाम मात्र में प्रथमा व्यक्ति राम। नेक्स्ट आ गया मोहन, तो क्या आ जाएगा मोहन। और के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है, जब। अब किसको पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, तो पुस्तक यहाँ पर एक वचन है। या अगर ऐसा होता पुस्तकों को पढ़ेंगे तो बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ केवल एक पुस्तक को पढ़ने की बात है, तो पुस्तक पढ़ेंगे, तो पुस्तक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, पुस्तकम। अब कौन पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, दो जन है, राम और मोहन। तो आपको ये भी बता रखा है, जब भी संस्कृत के कर्ता को छोड़कर ये सारे जो है स, सा, तम, ते, ता, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये सारे आपके क्या है, संस्कृत के कर्ता है। तो आपको बता रखा है संस्कृत के कर्ता को छोड़कर अगर कोई कर्ता आता है तो आप क्या करोगे, उस समय क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की लगाई जाती है। तो प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, इनमें से लगती है, वो भी वचन के अनुसार। तो यहाँ पर कितने हुए, एक और एक, दो यानी क्या हो गया, द्विवचन। तो अब अपन क्या बनाएंगे, पठिष्यत। तो यहाँ पर पढ़ का क्या बन जाएगा, पठिष्यत। ओके, अब नेक्स्ट देखें। भरत के बिना राम वन जाएंगे। कौन सा वाक्य हो गया, भविष्य काल कि भरत के बिना राम वन जाएंगे। ये नियम है, इसमें द्वितीय विभक्ति का नियम चल रहा है इसके अंदर। और कहाँ क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले भरत नाम मात्र है, नाम मात्र में कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा। अपन लगाते हैं भरत। ओके, ये लगा दी। लेकिन यहाँ कारक क्या आ रहा है, पंचमी के षष्ठी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपनान से अलग होना, संबंध का के की संबंध आ रहा, षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, तो देखा जाए तो क्या बनेगा, भरतस्य। राम में बनता है जैसे रामस्य। लेकिन आगे अपन शब्द देखते हैं बीना। बीना की संस्कृत क्या होती है, वीणा। वीणा की संस्कृत होती है वीणा। तो वीणा के योग में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीया। जबकि यहाँ कौन सी लग रही है, षष्ठी। ये कारक का जो चिन्ह है इसके अकॉर्डिंग लग रही है, लेकिन नियम कहता है वीणा के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पर षष्ठी ना होकर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो भरतम वीणा। नेक्स्ट राम एके, तो राम। और कहाँ जाते हैं, वन में जाएंगे। तो मैं आ रहा सप्तमी, लेकिन आगे धातु क्या रही, गम। गम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। तो वन के अंदर द्वितीय बनाएंगे, क्या बन जाएगा, वनम। अब यहाँ पर बन जाएगा गमी सती। गमी सती क्यों लगा, क्योंकि कौन जा रहा है, राम, एक जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। नेक्स्ट वाक्य, मेरे पास में मोहन होगा। भविष्य काल है, मेरे पास में मोहन होगा। ओके, अब देखें मेरे, मेरे की संस्कृत क्या होती है, मम। मम नहीं होता है, मेरे पास में। अब पास में को संस्कृत में कहते हैं समीपम। अब हमने को बताया समीपम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। जबकि यहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी, षष्ठी। तो ये हट जाएगी, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अब मम शब्द द्वितीय विभक्ति, अस्मत् शब्द अहम, आवाम, वयम, माम। तो यहाँ क्या बनेगा, माम। समीपम यानी मेरे पास में। ओके, ठीक है, तो मेरे पास में। तो यहाँ पर ये म जो है वो भी कहाँ जाएगा, ऊपर।
क्योंकि आगे व्यंजन वर्ण है। अनुवाद बनाते हुए या शासन लिखते हुए खास इन्हीं को ध्यान रखना होता है कि मह कहाँ आता है अलंत और कहाँ अनुस्वार में बदलता है। तो माम समीपम, मेरे पास में कौन है? मोहन एक है, तो मोहन। और होगा, होगा यानी बहुवचन होना, तो होगा भविष्य काल बनाएंगे, तो यहाँ प्रथम पुरुष एकवचन क्या बन जाएगा? भविष्यति। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखें। वह आँख से काना होगा, वह आँख से काना होगा। और वह की संस्कृत सह, यहाँ अपन सा भी लिख सकते हैं, लेकिन सा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि होगा पुल्लिंग की बात है, इसलिए आया सा। यहाँ अगर ऐसा होता होगी तो अपन क्या लिखते हैं? सा। ओके, तो यहाँ हो गया आपके सह आँख से काना है, तो नेत्र, आँख को क्या लिखते हैं? नेत्र। और अपने को काना अंग विकार, और यहाँ पर से ऑलरेडी आ रहा है, तो से का आता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो नेत्र में तृतीय आ गई नेत्रेन, क्योंकि यहाँ पर एक आँख की बात ही है। आँखों से अगर होता तो दोनों आँखों की बात होती, तो वह आँख से काना होगा, तो सह नेत्रेण काणः। और अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति आती है, जैसा कि अपन ने तृतीय लगा रखी है यहाँ पर, रामेन तृतीय विभक्ति होती है, तो सह नेत्रेण काणः होगा, होगा की संस्कृत भविष्यति। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखें। रमेश सिर से टकला होगा, रमेश सिर से टकला होगा। इस वाक्य को अच्छे से अपन बनाए तो नाम मात्र में प्रथमा व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या हो गया? रमेश हो। ठीक है, अब आ रहा है सिर से तृतीय में भी होता है और पंचमी में भी होता है, तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है वो अपन देखें, आगे देखते हैं। टकला, टकले को संस्कृत में कहते हैं खलवाट, खलवाटेन टकला। तो अंग विकार हो गया, तो अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तो यहाँ पर जो सिर शब्द है इसमें अपने तृतीय विभक्ति बनाएंगे, तो राम में बनता है रामेन, तो यहाँ पर सिर की संस्कृत क्या बन जाएगी? सिरेन, सिरेन खलवाट। अब होगा कोई भविष्यति। ठीक, नेक्स्ट वाक्य देखें। राम को नेक्स्ट देखें। राम मोहन को पुस्तक देगा, भविष्य काल है। अब इस वाक्य को अपन बनाए तो सबसे पहले अपन नियम पर चलते हैं। इसमें देगा, देने को क्या कहते हैं? दा। दा को आदेश क्या होता है? दद। लेकिन ये भविष्य काल है, किससे बनेगा? दा से। दा से दास्यति, दास्यत, दास्यन्ति क्रियापद बनते हैं। अब अपन देखते हैं, देने की बात जब भी होती है तो कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति। अब कहाँ लगती है? तो जिसको वस्तु दी जाती है। तो यहाँ पुस्तक दे रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं? मोहन को। वैसे इसको देखा जाए को आता है कर्ता ने कर्म को द्वितीय, लेकिन इस शब्द में द्वितीय विभक्ति न लगकर कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी। क्यों लगेगी? क्योंकि देने की बात है, तो देने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अपने चतुर्थी विभक्ति में नाम मात्र में प्रथमा राम, और क्या देता है? तो किसको देता है? तो मोहन को, तो मोहनाय। योग चतुर्थी विभक्ति राम में बनता है रामाय। और पुस्तक की संस्कृत क्या बन जाएगी? क्या दे रहा है? पुस्तक, तो पुस्तकम। ठीक है, अब देगा भविष्य काल, तो दा से बनाएंगे क्रियापद, तो क्या बन जाएगा? दास्यति। हमेशा ध्यान रखें, चाहे वाक्य वर्तमान काल का हो, चाहे भूतकाल का हो, चाहे भविष्य काल का हो, केवल वाक्य के अंदर क्रियापद जो होता है वो ही चेंज होता है। ये चीज आप याद रखें। वर्तमान काल का वाक्य हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, केवल आप लोग की क्रिया जो होती है इसी को आप चेंज करें। नियम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया?
वर्तमान काल के भी अपन अनुवाद सीखे, भूतकाल के भी सीखे, तो उसमें जो नियम थे सेम वो के वो नियम इसमें भी लगते हैं। केवल आपको इन क्रियापद को चेंज करना है। जितने भी वाक्य अपन ने वर्तमान काल में बनाए या फिर अपन ने भूतकाल में बनाए, वो सारे वाक्य आपको भविष्य काल में भी बनाने। मैं यहाँ पर एक एक दो दो उदाहरण हर विभक्तियों के बता रहा हूँ। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्थी तक चल हो गया। अब अपन चलते हैं पंचमी विभक्ति पर। वृक्ष से पत्ते गिरेंगे, भविष्य काल है। अब गिरने को संस्कृत में कहते हैं पद्मिने, गिरना, ठीक है। अब वृक्ष से पत्ते गिरेंगे, तो वृक्ष से अलग हो रहा है। अब से दो जगह पर आता है, तृतीया और पंचमी, तो यहाँ पर अलग होने की बात है। तो अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी। तो इसका मतलब वृक्ष शब्द में कौन सी विभक्ति लगानी? पंचमी। वृक्ष एक है इसलिए एक वचन में बनता है रामात, तो यहाँ बनेगा वृक्षात। या फल में बनता है फलात, तो यहाँ बन गया वृक्षात। तो अर्थ क्या? वृक्ष से पत्ते, अब बहुत सारे पत्ते, तो संस्कृत में पत्ते को कहते हैं पत्रम। पत्रम में होता है पत्ता, तो बहुवचन फलम, फले, फलानी, तो यहाँ मैंने पत्रम, पत्रे, पत्राणी, तो वृक्षात पत्राणी। अब क्या होगा? गिरेंगे, भविष्य काल। इसके अंदर भविष्य काल बनाना पद धातु में, जैसे पट में बनता है पटी शक्ति, तो यहाँ पर पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पति शांति। ओके, नेक्स्ट देखें एक और वाक्य। बालक शेर से डरेगा। बालक शेर से डरेगा। डरने को क्या कहते हैं? बिग। बिग मीनिंग क्या होता है? डरना। तो यहाँ पर बिग धातु हो गई। अब बिग धातु जैसे हो गई, तो पहले के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। तो यहाँ पर शेर शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी। तो बालक एक है, तो बालक की संस्कृत बालक, हो शेर के संस्कृत में पंचमी आ जाएगी सिंहा। और यहाँ पर अपन बनाएंगे विदिशति। विदिशति एक ही तो डर रहा है, तो विदिशति है। इसके अकॉर्डिंग आपको वाक्य बनाने हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए अपन मेरे घर के सामने विद्यालय होगा। इस वाक्य को देखें, होगा भविष्य काल। अब अपन सेंटेंस बनाते हैं। मम, मम में होता है मेरा, मेरे, मेरी, षष्ठी विभक्ति। अगर ये घर के, घर को संस्कृत में कहते हैं गृह। अब क्या आ रहा है? क्या क्या आता है षष्ठी में? सामने। अब सामने की संस्कृत आपको पता है समक्षम। सामने की संस्कृत क्या लिखी अपन ने? समक्षम। समक्षम में क्या होता है? सामने। और समक्षम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। और यहाँ ऑलरेडी अपने पास में षष्ठी आ रही, क्योंकि क्या आता है षष्ठी में? तो घर शब्द के अंदर अपने को षष्ठी विभक्ति लगानी। घर में षष्ठी लगाएंगे, क्या बन जाएगा? गृहस्य। तो बन गया मम गृहस्य समक्षम, मेरे घर के सामने क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय का क्या होगा? विद्यालय हो। अब होगा भविष्य काल है, तो भूमि न होना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? भविष्यति। अगर इसी वाक्य को वर्तमान काल में ले, तो मेरे घर के सामने विद्यालय है, तो है की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? भवति। और अगर मान लो होगा, सॉरी भूतकाल था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आसीत। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं अपन। वह कुर्सी पर बैठेगा। वह कुर्सी पर बैठेगा। तो वह की संस्कृत क्या हो गई? सह। बैठने को क्या कहते हैं? स्था। स्था को आदेश क्या होता है? तिष्ठ। तो यहाँ भविष्य काल बनाएंगे, किससे बनेगा? स्था से। जैसा कि पहले आपको बताया था, तो स्था का यहाँ पर क्या बन जाएगा? स्था
क्षति, प्रथम पुरुष एक वचन क्योंकि स के अकॉर्डिंग क्रिया लगे। अब किस पर बैठ रहा हो, पर आ रहा है, किस पर, कुर्सी पर। अब कुर्सी को संस्कृत में कहते हैं आसनिका। ओके, आसनिका ही होता है कुर्सी। अब पर आ रहा है, पर कहाँ आता है, सप्तमी विभक्ति में, मैं पे पर। इसका मतलब अपने को क्या करना है, इस शब्द के अंदर अपने कौन सी विभक्ति लगानी, सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर अपने को आसन दिका, आसन दिका में सप्तमी विभक्ति, तो बालिका के अंदर बनता है बालिकायाम। तो आसन दिका के अंदर क्या बन जाएगा, आसन दिकायाम, और आगे आ जाएगा स्टाशति। ओके, लास्ट वाक्य देखें आप, टेबल पर पुस्तक होगी। अब सबसे पहले वाक्य बनाएं, गागेगी, भविष्य का। टेबल को अपने भी संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उत्पेटिका। उत्पेटिका यानी क्या हो गया, टेबल। अब यहाँ पर कारक का चिन्ह आ रहा है, पर आता है सप्तमी में, मैं पेपर। तो इसका मतलब इस शब्द के अंदर अपने को सप्तमी विभक्ति लगानी। तो इसकी संस्कृत क्या होती है, उत्पेटिका। तो उत्पेटिका किससे समाप्त हो रहा है, आ से। तो आ से समाप्त हो रहा है, स्त्रीलिंग हो गया बालिका के अकॉर्डिंग। तो बालिका शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है बालिकायाम। तो यहाँ पर अपन इसकी संस्कृत बनाएंगे तो बनेगा उत्पेटिका याम। ओके, अब क्या पढ़ी, तो ये इसका अर्थ हो गया टेबल पर। अब पुस्तक एक है, तो पुस्तक एक का क्या बन जाएगा, पुस्तकम। और होगी, वही भविष्य का, भूमि में होना, तो क्या बन गया, भविष्यति। समझ में आया। तो ये होता है आपका भविष्य काल। इस प्रकार से आप किसी भी वाक्य को, हमारे जो संस्कृत के नियम है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस वाक्य को बना सकते हैं। जब भी आप अनुवाद बनाएं तो अनुवाद के अंदर आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि वर्तमान काल का अगर वाक्य है या भूतकाल का है या भविष्य काल का है, तो सबसे पहले उस काल को आप पहचानें कि ये वाक्य कौन सा है, वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। जैसे आपको वाक्य समझ में आ जाता है कि इस काल का वाक्य है, तो फिर उसी काल की आपको क्रिया उसमें लगानी है। नियमों में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। किसी भी वाक्य में कोई भी नियम चेंज नहीं होगा, केवल कर्ता के अकॉर्डिंग आपको क्रिया लगानी है। यदि वाक्य में संस्कृत के कर्ता है तो क्रिया आप कौन सी लगाएंगे, संस्कृत के अंदर प्रथम पुरुष की है तो प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष के अगर कर्ता आ रहे हैं तो मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष के अगर कर्ता आ रहे हैं तो उत्तम पुरुष की क्रिया। लेकिन अगर मान लो वाक्य के अंदर इनको छोड़ करके कोई कर्ता है, कोई नाम मात्रा है या कोई भी दूसरा कर्ता आ जाए, तो उस समय जो क्रिया लगेगी वो वचन के अनुसार प्रथम पुरुष की लगेगी। ओके, क्लियर। मेरे ख्याल से आप लोगों को वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो आज हमने भविष्य काल जो सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप डेली वाक्य की प्रैक्टिस करें, 2 से 3 वाक्य डेली आप बनाएं, जिससे आपको हिंदी से संस्कृत आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।